हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में अपने खिताब से जाने पहचाने जाते हैं। सैयद अमीनुल कादरी साहब, जो बॉम्बे की सरजमी से तशरीफ़ लाए हैं। आपके इलाहाबाद शहर में आज खुसूसी आपका खिताब होगा। तो आजकल के जो हालात माहौल चल रहा है उसके ऊपर हम सैयद साहब से कुछ सीरिया के ऊपर जो माहौल चल रहा कुछ गुफ्तगू जानकारी लेना चाहते हैं। सैयद साहब से इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सैयद साहब, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, फ़िलिस्तीन की सरज़मीन हो या शाम की या यमन की या इराक़ की सरज़मीन या और दीगर ममालिक के अंदर जो भी मुसलमानों पर जुल्म और जबर हो रहा है, यकीनन ये बहुत बड़ी सफ़ाकियत है और बड़ी दरिंदगी है ये कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। लेकिन इस वक्त मर्ज़ का चर्चा करने की बजाय उसके इलाज की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। मुसलमानों का कत्लेआम क्यों होता है और क्यों ज़मीन पर मुसलमानों के खून से होली खेली जाती है? अगर हम उसका तारीख़ी जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले इस्लाम की तारीख़ में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जो बड़ी तादाद में मुसलमान शहीद हुए थे वो मैदान उहद है। उहद के मैदान में 70 सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए थे, जिनमें से हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा हैं, हज़रत मुसअब इब्न उमैर हैं, इसी तरह हज़रत शम्मास है और भी सहाबा किराम। यहाँ पर वो 70 सहाबा की जो दर्दनाक शहादत हुई है उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी वजह कार फरमा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रोमा पर तकरीबन 50 सहाबा को खड़े होने का हुक्म दिया और फरमाया कि जब तक मैं न कहूँ उस वक्त तक तुम नीचे न उतरना। अगर तुम देखो कि हम लोग जंग जीत चुके हैं तो भी नीचे मत आना। अगर तुम देखो हम गाजर मूली की तरह कट रहे हैं तो भी तुम नीचे मत आना जब तक मैं न कहूँ। लेकिन दुश्मन जब पसपा हुआ और सहाबा किराम माले गनीमत इकट्ठा करने लगे तो उस वक्त जो पहाड़ पर खड़े हुए सहाबा थे उनको ये शुबा गुजरा कि जंग ख़त्म हो गई और उन्होंने पहाड़ छोड़ दिया और वो नीचे आ गए। दुश्मन को मौका मिला और वो फिर पलट करके आया। नतीजतन 70 सहाबा की शहादत हुई। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर सहाबा किराम बज़ाहिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान पर अमल न करें और अगर उनसे ख़ता इज्तिहादी हो जाए तो 70 सहाबा किराम शहीद होते हैं और मुसलमानों का इतना बड़ा जानी नुकसान होता है। ज़मीन के ऊपर अंबियाए किराम के बाद सहाबा से बड़ी कोई मखलूक नहीं है, लेकिन अगर वो ख़ता इज्तिहादी करते हैं हुज़ूर के फ़रमान पर अमल न करने के हवाले से तो 70 जानें तलफ़ होती है, 70 जानें जाती है और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शहीद होती है। आज तो हर मुसलमान बड़ी दीदा दिलेरी के साथ और बेबाकी के साथ अल्लाह रसूल की नाफरमानी कर रहा है। ज़िना के अड्डे आबाद कर रहे हैं, शराब के अड्डे आबाद कर रहे हैं। नाम नेहाद मुस्लिम हुक्मरान जो है वो अय्याशियों के अड्डों के लिए अपने ममालिक में बाज़ाब्ता तौर पे जगह फराहम कर रहे हैं। अरब शरीफ के अंदर बुत खाने बनाए जा रहे हैं। मुसलमानों का कत्लेआम नहीं होगा तो क्या होगा? इतनी बड़ी हस्तियों से अगर ख़ता इज्तिहादी होती है हुज़ूर के फ़रमान पर अमल करने के हवाले से तो 70 सहाबा शहीद होते हैं। शाम में, यमन में, फ़िलिस्तीन में, इराक़ में जो कुछ हो रहा है ये बहुत थोड़ा है। अगर मुसलमानों ने होश के नाखून न लिया और अल्लाह रसूल की नाफरमानी पर उन्होंने सच्चे दिल से तौबा न की तो आने वाले हालात इससे भी भयानक तर होंगे। उसके बाद आप देखते चले जाएं, जब भी मुसलमानों ने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। अल्लाह फरमाता है
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ دونوں جہان میں ان کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جو لوگ داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکیں، جو افیئر کے معاملات کریں، جو حرام کھائیں، سود کو عام کریں، تو اللہ کے رسول کو اس سے اذیت نہیں پہنچتی ہوگی؟ اب اذیت پہنچائیں گے، قتل عام ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں بعد میں ہلاکو اور چنگیز خان نے جو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، بغداد کی سرزمین پر دریائے دجلہ کے اندر کئی دن تک مسلمانوں کا جو خون بہتا رہا اور پانی نظر نہیں آتا تھا، دریا کا رنگ مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکا تھا۔ یہ کب ہوا؟ جب ایک ایک مسلمان کے گھر میں 300 لڑکیاں شراب پلانے والی اور 800 لڑکیاں گانا گانے والی ہوا کرتی تھی مالداروں کے یہاں، تب مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ پتہ چلا جب بھی برے اعمال کر کے اللہ رسول کو اذیت پہنچائی گئی ہے، اس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے۔ یقیناً جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے، انہیں تباہ کرے، انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن ہم بھی تو اپنے اعمال کا احتساب کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کے اشارے ابرو سے ہمارے حالات کیوں نہیں بدلیں گے؟ بالکل بدلیں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان مکین گنبد خضرا کے قدموں میں آئیں، حضور کے قدموں میں آئیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب حضور کے کرم سے اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے تو حضور کے اشارے ابرو سے ظالم حکمرانوں کی کہ ظلم اور ان کا جبر ہم سے کیوں نہیں ٹل سکتا؟ بس بات اتنی ہے، ہم اللہ رسول سے دور ہوئے، اس لیے یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو پھر سے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔